मामी दिस मामी दैट गेस व्हाट डैड इज बैक। रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों आज मजे लगा दिए। मंडे नाइट रॉ दोस्तों हो चुकी है खत्म, जो कि नेशनल से लाइव थी, जिसके अंदर एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन ने साफ कर दिया है कि उनका नेक्स्ट टारगेट है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। इसके अलावा दोस्तों बात करूं सीएम पंक की, तो सीएम पंक ने भी बहुत कुछ कहा है एंड जैसे में, लेकिन क्या कहा है करेंगे दोस्तों डिस्कस। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं नेशनल की रॉ की शुरुआत की। गाइस आज की रॉ मुझे लगी थी कि गाइस सीएम पंक के नाम जानी जाएगी, लेकिन ये जानी गई रैंडी ऑर्टन के मैच एंड उनके एक धांसू प्रोमो के दौरा। तो गाइस आज की रॉ की शुरुआत रैंडी ऑर्टन ने ही की थी। ऑर्टन दोस्तों रॉ का किक ऑफ करते हैं और उनके नाम की चैन लगती है, जिस पर दोस्तों ऑर्टन जो है रिंग में आकर दोस्तों सबसे पहले ये चीज कहते हैं, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे याद किया, जिस पर दोस्तों ऑर्टन आगे ये चीज कहते हैं कि आगे बढ़ा जाए उससे पहले हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। इसके बाद दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन है वो थोड़े से मुस्कुराते हैं और ये चीज कहते हैं काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब थे, लेकिन बहुत सी चीजें करने को रह गई थी और उनमें से एक थी वॉर गेम्स। तो जैसे ही कोडी का मुझे कॉल आता है मैंने उसे हाँ कर दिया सीधे सीधे। और इससे भी खास चीज क्या थी कि ये जो मैच था ये उसके पिताजी ने बनाया था, यानी कि डस्टी रोड्स ने बनाया था, तो मेरा आना तो लाजमी था और इसीलिए मैं वहां आया हूं। रही बात इस टाइम की, तो इस टाइम मैं बस एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं और ये अनफिनिश्ड बिजनेस जुड़ा ब्लड लाइन से। ब्लड लाइन जो है वो अपनी पर्ची कटवा चुका है। आगे दोस्तों ऑर्टन ये चीज कहता है कि हर एक मेंबर के बारे में जब मैं कह रहा हूं तो हर एक मेंबर के बारे में कह रहा हूं, कोई भी नहीं बचने वाला है। और जो पर्ची कटी है कहां से कटी है, ये कटी है 3 उन डेंजरस वर्ड से जिसे आप भली भांति जानते हैं, एंड वो है RKO। वहां दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो गया रिया रिप्ली का और मैं समझ गया रिया रिप्ली को आज RKO लगेगा ही लगेगा। काफी टाइम से मैं देखना चाहता था, लेकिन क्या RKO लगा, बात कर लेते हैं। रिया रिप्ली दोस्तों आती है और गाइज वहां हर कोई RKO की चैन लगा रहा था, हर कोई चाहता था कि रिया रिप्ली को RKO लगे, लेकिन रिया रिप्ली दोस्तों वहां काफी चालाक महिला पहले से प्लानिंग करके आ रखी थी। वो दोस्तों रैंडी को समझाती है कि तुम काफी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब, तो बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी है। अब ब्लड लाइन उतनी ताकतवर नहीं रह चुकी है जितनी कि हमारी टीम मंडे नाइट रॉ को रन कर दिया, और तुमने ब्लड लाइन बिजनेस में नहीं बल्कि इस टाइम जजमेंट डे के बिजनेस में टांग घसेड़ी है। तुम नहीं जानते हो हमने क्या कुछ अचीव किया, हर एक बंदे के पास गोल्ड है हमारी टीम में। और ऑर्टन तुमने यहां बहुत ज्यादा एनिमीज बना लिए हैं। और रही बात परमानेंटली घर पर बैठाने की, तो जजमेंट डे वो भी कर सकती है तुम्हारे साथ। इस पर दोस्तों हर कोई RKO की चैन लगाता है और ऑर्टन दोस्तों फिर ये चीज कहते हैं कि उन्होंने देखा टेलीविजन के ऊपर कैसे मामी जो है वो हर वीक देखने को मिलती है, मामी दिस मामी दैट गेस व्हाट डैडी इज बैक। और उसके बाद चैन लगती है हु इज योर डैडी। यहां दोस्तों ऑर्टन एक बारी को दोस्तों डैडी बन चुके थे दोस्तों पूरी एरिना के। और उसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि रिया रिप्ली कहती है तुमने सही में हम लोगों को तुम्हारा दुश्मन बना दिया। और उसके बाद दोस्तों जजमेंट डे यानी कि दोस्तों JD मैकडोना एंड गाइस डोमिनिक अटैक करते हुए नजर आते हैं ऑर्टन के ऊपर, लेकिन ऑर्टन दोस्तों फाइट बैक करते हैं और गाइस एक तगड़े वाला RKO लगा देते हैं JD के। और उस पर दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो भगने लग जाते हैं, जिस पर ऑर्टन कहते हैं कि डोमिनिक तुमने अपनी मौत को बुला दिया है अपने पास, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा मैं एडम पेयर्स के पास जाऊंगा और ये मैच बनाऊंगा। ऑर्टन कहते हैं डोमिनिक आई एम गोना डिस्ट्रॉय टुडे। और गाइस इनका मैच हो गया कंफर्म। बात की जाए इसके बाद क्यों एक धांसू शुरुआत के बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी थी मंडे नाइट रॉ में, वो था गाइस एक टैग टीम टर्मोइल मैच। आप जानते हैं दोस्तों हमारी टैग टीम्स डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो है वो काफी तगड़ी है, और खासकर रॉ में तो दोस्तों काफी तगड़ी है, लेकिन ओटीज एंड गाइस तोजावा की यूनिक टीम देखने को मिलती है शुरुआत में, जो कि गाइस फेस करती है DIY को। DIY दोस्तों उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। फिर आ जाते हैं दोस्तों हमारे इंडस शेयर। मुझे काफी बुरी बुकिंग लगी इंडस शेयर की। इंडस शेयर का दोस्तों वहां पोपट हो गया, खासकर दोस्तों वीर का दोस्तों रोल अप लगता है और गाइस उनकी पिन हो जाती है। अब गाइस वीर बाहर हो गए और DIY रिंग के अंदर इंतजार कर रही है नेक्स्ट खिलाड़ियों का, और गाइस वो निकलते क्रीड ब्रदर्स। क्रीड ब्रदर्स ने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी, अपना फिनिशर दोस्तों लगाकर उन्होंने बाहर कर दिया DIY को। फिर द न्यू डे वाले आए, न्यू डे वाले भी दोस्तों नहीं बच पाए, और गाइस जो इनका ब्रूटस बॉल समथिंग लाइक दैट मूव रहता है जो कि फिनिशर है वो उनको बचता है, और फिर दोस्तों द न्यू डे वाले भी बाहर हो जाते हैं। एंड में आते हैं इंपीरियम वाले काफी कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं बच पाए। क्रीड ब्रदर्स ने दोस्तों उन्हें भी अपना ये ब्रूटस बॉल लगाकर दोस्तों पिनफॉल ले लिया, और गाइस यहां वो बन गए नंबर 1 कंटेंडर फॉर अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स। अब जो हर चीज हम लोग देख रहे हैं वो था कोडी रोड्स का एंट्रेंस। तो गाइस कोडी रोड्स का जो एंट्रेंस था ना काफी तगड़ा था और काफी चैंट उनकी लग रही थी। कोडी कहते हैं कि लास्ट डे उन्होंने मैच जीत लिया है, वॉर गेम्स उनकी हुई है,
लेकिन वॉर गेम्स में सबसे खास चीज़ क्या थी कि उनके टीममेट्स वो सभी को दोस्तों शाउट आउट देते हैं, और खासकर शाउट आउट देते हैं ऑटन को। ये चीज़ कहते हैं कि ऑटन ने जानबूझकर मुझे पिन करने दिया, क्योंकि वो जानता है कि मैच मेरे कितने करीब है दिल के, मेरे पिताजी ने बनाया था। इस दौरान दोस्तों आगे वो कहते हैं कि अब मेरा फोकस है उस चीज़ के ऊपर, और वो है अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, और इसीलिए मैं खुद को घोषित करता हूं रॉयल रंबल की पहली एंट्री। आगे कुछ बोल पाते हैं कि गाइस शिंस्के नाकामुरा बिग स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। शिंस्के दोस्तों बस यही चीज़ कहते हैं कि तुम ही वही बंदे हो जो कि मेरी आग बुझा पाओगे, और मैं अब केओस तुम्हारी ओर लेकर आने वाला हूं। जैसे दोस्तों उन्होंने चीज़ कही बिग स्क्रीन के ऊपर, एक्चुअल में वो पीछे खड़े हुए थे दोस्तों, और उन्होंने वहां रेड मिस्ट फेंकी है। अंधे हो गए बेचारे कोडी रोड्स, और फिर वहां से शिंस्के स्टाइल मारते हुए निकल जाते हैं। अगला मैच हो रहा है दोस्तों आइवार एंड रीड का। मैच वाज एब्सोल्युटली ब्रूटल, और गाइस इसके अंदर इन दोनों को पता नहीं चला कि ये कब काउंट आउट हो गए। हम लोगों को क्या चीज़ देखने को मिलती है, लड़ते लड़ते दोस्तों जनता में चले जाते हैं, जहां दोस्तों ये बॉडीगार्ड्स को उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं। वहां ऑफिशियल्स को आना पड़ जाता है, और बड़ी मुश्किल से दोस्तों आइवार एंड रीड को रोका जाता है। तो इनका दोस्तों काफी तगड़ा मैच था, लेकिन गाइस डबल DQ में खत्म हुआ। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हमें बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है CM पंक से जुड़ी हुई, उनके स्टैट की, उनके रिटर्न से कैसे बहुत ज्यादा व्यूवरशिप पाई है। 24 मिलियन व्यूज ऑल अक्रॉस पाए हैं दोस्तों डब्ल्यू वालों ने। डब्ल्यू वाले खासा खुश थे दोस्तों CM पंक से, इससे पता चल रहा था। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है बैकस्टेज दोस्तों आर्थर जो है वो खाना खा रहे होते हैं दोस्तों, रोल्स खा रहे होते हैं जजमेंट डे के मेंबर्स के काउच के ऊपर। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर आर्थर कहते हैं मैं तुम्हारा 5th मेंबर हूं, जिस पर डेमियन कहते हैं हमारा मैच तो खत्म हो गया, जिस पर आर्थर कहते हैं वॉर गेम्स जीता कौन, और उस पर दोस्तों हंसी छूट जाती है लोगों की, जिस पर वो कहते हैं हम हार गए। और इसके बाद आर्थर ये चीज़ कहते हुए निकल जाते हैं कि माय बैड, और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो काफ़ी कूल दोस्तों आर्थर यहाँ लगे हैं। फिर से बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों नॉट सो कूल नाया जैक्स का मैच था गाइज, और ये था स्टार्क के खिलाफ। मैच काफी अच्छा था, और इसके अंदर दोस्तों नाया जैक्स की एक आसान जीत हुई। बैकस्टेज दोस्तों दम्बीज फिर से गंतर को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं एक रीमैच के लिए। गंतर कहते हैं कि बेटा तू हार चुका है, और तू मेरी लीग में खड़े होने के लायक नहीं है, मेरी रिंग में खड़े होने के लायक नहीं है। तो हाँ दोस्तों उन्होंने मना कर दिया था। फिर दोस्तों सैथ रॉलिंस की तरफ से एक कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोमो। तो सैथ रॉलिंस रिंग के अंदर आ चुके हैं। सैथ रॉलिंस ये चीज कहते हैं कि देखो मैं बात नहीं करना चाहता उस बंदे की जिस बंदे की आप चैन लगा रहे हैं। हर कोई CM पंक की नाम की चैन लगा रहा था, यहां सैथ रॉलिंस कहते हैं वो एक हाइपोक्रिट है, और आगे दोस्तों कहते हैं कि वो अपनी एनर्जी का एक हिस्सा भी वेयर नहीं करना चाहते, खर्च नहीं करना चाहते पंक की बात लगाकर। वो बात करना चाहेंगे अपनी चैंपियनशिप की। वो चीज़ कहते हैं कि उनके फिर से चुल मची है कि चैंपियनशिप को हर हफ्ते डिफेंड करे, इसलिए वो नेक्स्ट वीक अपनी चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखना चाहेंगे। उनका ओपोनेंट जो रहेगा कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और उनसे जो लड़ाई थी क्राउन जोल में उन्हें बहुत कुछ सिखा गई है। वो चाहते हैं कि वो उनके नेक्स्ट वीक ओपोनेंट हो। सैथ कहते हैं मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, और मैं तेरी रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन मैं तुझसे यही कहना चाहूंगा कि तू वो बंदा नहीं है, और शायद वो नाम तुझे पसंद भी नहीं आया। जिसके बाद दोस्तों रॉलिंस कहते हैं वो बंदा है जे उसो। ड्रू दोस्तों स्नैप करके उन्होंने हेडबट लगाया, और ये काफी ब्रूटल था, और इससे खुद ड्रू के खून निकल गया, और फिर दोस्तों वो सैथ को पीटने लग जाते हैं। जे उसो की एंट्री होती है। जे उसो दोस्तों रेस्क्यू करते हैं वहां ड्रू मैकिंटायर से रॉलिंस का, और फिर चैंपियनशिप उठाकर उन्हें देते हैं। बीच में थोड़ी देर उनके पास चैंपियनशिप थी, जो कि काफ़ी ऑकवर्ड सा हो गया था, लेकिन गाइस फिर उन्होंने दे दिया रॉलिंस को। बाहर से ड्रू देख रहे थे, और ड्रू काफ़ी गुस्साए हुए थे। बैकस्टेज आते हैं, सेमी ज़ेन उन्हें समझाते हैं, लेकिन उल्टा दोस्तों ड्रू मैकिंटायर उनसे ही नेक्स्ट वीक फाइट करने की बात कर देते हैं। अब गाइस जो अगला मैच हो रहा है वो था दोस्तों हमारी अपनी वुमेन्स का टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, और गाइस यहां हम लोगों को पाइपर निवर एंड चेल्सी ग्रीन जो है अपना डिफेंड करते हुए नजर आती है टाइटल टेगन नॉक्स एंड नटालिया के। मैच के अंदर दोस्तों पाइपर निवर की डोमिनेंस देखने को मिलती है, और वो दोस्तों सिंगल हैंडेडली दोस्तों मैच अपने नाम करवा देती है, और यहां दोस्तों चैंपियनशिप रिटेन हो जाती है। ऑटन के साथ जे उसो देखने को मिल रहे हैं। जे उसो जाते ये चीज कहते हैं तू ब्लड लाइन के पीछे पड़ा है, लेकिन तुझे पता होगा मैं ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं हूं, एंड मैं तुझे ये चीज कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच जो तूने हमारी हेल्प की वॉर गेम्स में। ऑटन कहते हैं मैंने सब कुछ देखा है, और मैं मानता हूं कि तेरे साथ जो कुछ हुआ काफी गलत हुआ, ब्लड लाइन वालों ने काफी गलत किया, लेकिन अब हम बढ़िया पेज पर है। दोनों ने हाथ मिलाया, गले लगे दोस्तों, काफी कूल मूवमेंट था। हम लोगों को अब देखने को मिल रहा है दोस्तों बैकी लिंच का सेगमेंट। बैकी लिंच दोस्तों यहां आगे फोकस करने की बात करती है, अपने करियर को आगे ले जाने की बात करती है। फिर रैंडी ऑर्टन की एंट्री हो जाती है, और गाइस ये हमारा अपना समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था। ऑर्टन ने दोस्तों फेस किया डोमिनिक को। मैच के अंदर दोस्तों जेडी जो इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस उसकी भी तगड़ी पिटाई हो जाती है। एंड जैसे में दोस्तों कि जो जेडी है वो गाइस जाता है, और वहां एक सेलिब्रिटी बैठा हुआ था दोस्तों
और जेली नाम का है सेलिब्रिटी दोस्तों उन्हें धकेल देता है और फिर डोमिनिक आए, डोमिनिक को भी धक्का दे देता है। ऑर्टन के अंदर हंसी छूट जाती है। ऑर्टन फिर दोस्तों डोमिनिक को लगाते हैं वहां टेबल के ऊपर स्लैम और उसके बाद जाते हैं दोस्तों अपनी विंटेज डीडीटी के लिए। इन द मेन टाइम दोस्तों जो डोमिनिक है RKO मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है RKO यहां दोस्तों डोमिनिक जो है 619 के लिए जाते तो है, लेकिन उन्हें लग जाता है RKO 1-2-3। रैंडी ऑर्टन इसमें जीत गए हैं। बात कर लीजिए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन। CM पंक दोस्तों जनता को एड्रेस कर रहे थे। 10 साल बाद पंक के नाम की तगड़ी चैन लगती है CM पंक। CM पंक रिंग के अंदर जाते हैं और कहते हैं हेल फ्रोजन ओवर, यानी कि नर्क फिर से जम गया। वही चीज फिर से हो रही है। मैं WWE रिंग के अंदर खड़ा हूं, माइक मेरे हाथ में है और मैं बस यही चीज कहना चाहूंगा। एक बारी अमेरिकन ड्रीम ने मुझे ये चीज कही थी कि दिल की सुनो, तुम कभी भी गलत नहीं हो सकते और मैं गलत नहीं हूं। आई एम होम। इस पर दोस्तों चैन लगती है CM पंक आगे ये चीज कहते हैं कि वो काफी टाइम से गायब थे, लेकिन अब वो लौट आए उस जगह जिस जगह को बिलोंग करते हैं। सीधे सीधे शॉट था टोनी खान के ऊपर। आगे वो चीज कहते हैं कि वाइज मैन ने उन्हें कहा था अगर तुम किसी प्लेस को छोड़ोगे तो जब तुम लौटोगे तो तुम बहुत बेटर पाओगे। और ये दोस्तों शाउट आउट था पॉल हेमन को। आगे दोस्तों जो हमारे अपने CM पंक है वो चीज कहते हैं कि हर किसी ने उनका वेलकम किया है। कई लोगों ने तो उन्हें पारी भी की है, यानी कि किस भी दी, लेकिन बहुत से लोग नाखुश है। लेकिन उन्हें उन लोगों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो यहां रिंग के अंदर आ रखे हैं। मैं जानता हूं वो डरे हुए हैं मुझसे। ये रॉलिंस के ऊपर शॉट था। आगे वो ये चीज कहते हैं कि दे आर अफ्रेड, क्योंकि सबसे खतरनाक बंदा, सबसे कंट्रोवर्शियल बंदा इंडस्ट्री में वापस लौट आया है। CM पंक कहते हैं कि नेशनल टेनेसी, आप जानते हैं वो बंदा कौन है, CM पंक। और इसके बाद दोस्तों उनका सेगमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन CM पंक ने आगे 2 लाइनें जो कही ना गाइस। CM पंक कहते हैं आई एम हेयर नॉट टू मेक फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू मेक मनी, यानी कि मैं यहां पैसे कमाने आ रखा हूं, दोस्त बनाने नहीं। तो ये सबसे सैवेज लाइन थी और गाइस सबसे ब्रूटल भी, और CM पंक को जो स्पेशल बनाती है ये वही लाइन थी। और मेरे हिसाब से दोस्तों बात की जाए पंक के इस प्रोमो की तो बिल्कुल गजब का था और बहुत कम टाइम उन्हें दिया हुआ था WWE वालों ने। कम टाइम में दोस्तों उन्होंने बहुत सारी बातें कर ली है। इसके अलावा उन्होंने AJ ली को भी मेंशन किया और ये चीज कही है कि वो लोगों को हाई कहती है। अब यहां दोस्तों उन्होंने AJ ली की तरफ से तो रिगार्ड्स भेज दिए हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने रॉलिंस के खिलाफ दोस्तों अपनी राइवलरी की भी शुरुआत कर दी है। और रही बात ऑर्टन की, तो मेरे हिसाब से दोस्तों रोमन रेंस के पीछे पड़ने वाले हैं। वीडियो आज की इतनी थी, तो वीडियो पसंद आई हो तो मेरे पीछे पड़िएगा ऑन Instagram। यू कैन फॉलो मी, ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। तो गाइज उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।